राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों को अपने संपूर्ण रूप में देखना चाहा। उनका मानना था, जब हमारे गांव विकसित होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आइए अब आपको एक ऐसे आदर्श गांव की ओर लिए चलते हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा को साकार करता है। इस समय हम गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अभी कुछ 1 किलोमीटर का सफर और बाकी है और फिर हम पहुंचेंगे एक ऐसे गांव में जिसके बारे में हमने पिछले कुछ समय में इतना कुछ सुना है कि हमारी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। गांव तक पहुंचने वाली सड़क बहुत ही अच्छी हालत में है और अब जबकि गांव करीब है तो सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगे फूल नजर आने लगे हैं, मानो कह रहे हों साबरकांठा जिले के ब्लॉक तलोद के हाईटेक गांव पुंसरी में आपका स्वागत है। गांव पुंसरी को लेकर अपने दिल में तमाम सवाल लिए हम अब यहां आ पहुंचे हैं। गांव पुंसरी का विशाल गेट और प्रवेश के साथ ही गांव में साफ सफाई और हरियाली को प्रदर्शित करता पक्का रास्ता। सड़क के किनारे सुव्यवस्थित वृक्षारोपण किया गया है। प्रकाश व्यवस्था के लिए बिजली के खंभे हैं। किसी किसी खंभे पर लाउड स्पीकर लगा है। सीसीटीवी कैमरा भी नजर आ रहा है। किसी गांव की पृष्ठभूमि में ये सब हमारे लिए नया सा है। आइए गांव का एक नजारा कुछ ऊंचाई से लेते हैं। लगभग 6000 की आबादी वाला ये गांव काफी व्यवस्थित नजर आ रहा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। गांव पुंसरी में सुबह की शुरुआत पंचायत द्वारा गांव भर में लगाए गए लाउड स्पीकर्स पर चल रहे भजनों से होती है। हाँ, यहाँ काफी ग्रामवासी डेयरी व्यवसाय से जुड़े हैं। पशु मवेशियों के तबेले गांव की बाहरी रेखा में जहाँ तहाँ नजर आते हैं। सुबह सवेरे ही पंचायत की बस डेयरी वालों की मदद के लिए निकल पड़ती है ताकि दुग्ध व्यवसायी समय पर दूध को डेयरी के कलेक्शन सेंटर तक पहुंचा सके। ग्राम पंचायत गांव में साफ सफाई के महत्व को बखूबी समझती है। इसका प्रमाण है सड़कों पर होती साफ सफाई और गांव के घर घर से कचरे के कलेक्शन के लिए यहाँ वहाँ घूमती पंचायत की ट्रैक्टर ट्रॉली। गांव पुंसरी की इस प्राथमिक पाठशाला को देखते हुए हम हैरान भी हैं और खुश भी। बच्चों में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता बनी रहे, इसके लिए उन्हें खेल खेल में शिक्षित किया जा रहा है। पाठशाला सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी है। स्कूल में छोटा आरओ प्लांट लगाया गया है ताकि बच्चों को स्वच्छ जल मिलता रहे। और ये तमाम ऐसी वजहें हैं जिन्होंने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के सपनों को हवा दी है और जैसे उनके पंख लग गए हैं। पुंसरी की ग्राम पंचायत गांव के बीच ही है। यहाँ से सीसीटीवी द्वारा पूरे गांव में नजर रखी जा सकती है। माइक द्वारा जरूरी अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं। गांव में 24 घंटे बिजली आती है। इसकी एक बड़ी वजह यहाँ पर अपने पावर सब स्टेशन का होना है। कृषि की तकनीकों को लेकर यहाँ के किसान पूरी तरह से जागरूक हैं। यही कारण है यहाँ के खेतों में ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है। गांव में सभी को सुरक्षित स्वच्छ पेयजल मिल सके, इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गांव के 2 उत्साही युवाओं को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए ग्रांट और आवश्यक तकनीकी सहायता दी गई है। ग्राम सरपंच हिमांशु पटेल प्रगतिशील हैं और गांव की काया को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं। उनकी गतिविधियों को देखते हुए आसपास के गांवों के सरपंच ही नहीं, दूसरे राज्यों की ग्राम पंचायतों से जुड़े सदस्य भी गांव पुंसरी का दौरा करते रहते हैं। जब मैं सरपंच पहली बार जब बना 2006 में, तो इस गांव में न तो ड्रेनेज लाइन थी, स्ट्रीट लाइट डिस्कनेक्ट थी, कहीं कभी सीसी रास्ते बने थे। लेकिन आज जाके इस गांव में वाटर मैनेजमेंट हो, रास्ते हो, स्ट्रीट लाइट हो, बेसिक सारी सुविधाएं आज इस गांव में मुहैया है।
पुंसरी गांव के युवाओं को शहरों के समान ही आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहें, इसके लिए गांव में स्किल डेवलपमेंट सेंटर सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ युवक युवतियों के लिए विभिन्न कोर्स चलाए जा रहे हैं। वर्तमान और आने वाला समय कंप्यूटर का है, इसलिए प्रत्येक युवा को कंप्यूटर आना अब जैसे अनिवार्य सा हो गया है। गांव की कुछ युवतियां ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं और ब्यूटी पार्लर के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए युवतियों का इस दिशा में रुझान स्वाभाविक ही है। यहाँ सिलाई कढ़ाई का कार्य भी सिखाया जाता है, जिसे सीख युवतियां गांव में रहते हुए ही सिलाई के कार्य को अपनी आजीविका का माध्यम बना सकती हैं। पहले ऐसा होता था कि जब वैकेशन होता था तो हमारे गांव में से लड़के लड़कियां आजू बाजू के जो शहर हैं नज़दीक के, वहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह करने के लिए जाते थे। लेकिन अब गांव में भी ये फैसिलिटीज हैं तो वो माइग्रेशन बंद हो गया है। गांव में बीपीएल वर्ग के 328 परिवार हैं। सभी को सरकार की हर सुविधा का लाभ समय से मिलता रहे, इसके लिए पंचायत द्वारा हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों को आवास की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है कि हर आवास के साथ अपना स्वच्छ शौचालय हो। गांव का स्वास्थ्य केंद्र साफ सुथरा और प्रत्येक सुविधा से पूर्ण है और ये सब ग्रामवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक शुभ संकेत है। इस गांव में एक और भी चीज़ है जो आरोग्य के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ 100% वैक्सीनाइजेशन है और IMR MMR रेट 0 है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गांव में जहां तहां 109 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। ये समूह कमलाबेन का है, जिसे वो 9 अन्य उत्साही महिलाओं के साथ बखूबी चला रही हैं। आपस में नियम से की जाने वाली छोटी छोटी बचत का हिसाब किताब, एक दूसरे को जरूरत के मुताबिक कर्ज देना, बैंक से लेन देन करना, ये सब इन महिलाओं के आत्मविश्वास को निरंतर बढ़ा रहा है। ये सखी मंडल से इतना फायदा है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। हम बैंक में जे लेन देन करने के लिए समझ नहीं पड़ती थी, वो भी हमको समझ पड़ने लगी कि बैंक में जाना है, कैसा खाता बनना है, कैसा पैसा लेना है, क्या करना है, वो सब पता चलने लगा। ग्राम पंचायत के लेवल में पुंसरी एक नया मॉडल दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टेक्नोलॉजी और लोक सेवा तीनों को जोड़ के एक विजन ग्राम पंचायत कैसे खड़ा कर सकता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। पुंसरी गांव में हम जब तक रहे, हर पल एक नया अनुभव हमारे साथ जुड़ता रहा। कुल मिलाकर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पुंसरी गांव में ऐसा बहुत कुछ है जो इस गांव को एक आदर्श गांव का दर्जा देता है। यही कारण है कि ये गांव आज देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैसे एक उदाहरण बन गया है। इसी कथन को साकार रूप देता महाराष्ट्र में पुणे से करीब 115 किलोमीटर की दूरी पर जिला अहमदनगर का एक गांव हिवरे बाजार। कहते हैं हर वर्तमान का अपना एक अतीत होता है। 80 के दशक में हिवरे बाजार के बाशिंदों की जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष था। कारण था क्षेत्र की विषम प्राकृतिक संरचना और भौगोलिक स्थिति। इस गांव में कुछ नहीं था, ना पीने को पानी, ना स्वास्थ्य की सुविधा। बहुत सारी परेशानी करके लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे थे। पहला काम हमने ये किया कि वाटर शेड का काम किया। क्षेत्र की स्थिति देखते हुए सरकार ने वाटर शेड कार्यक्रम को यहां लागू किया और फिर ग्राम पंचायत की संजीदगी और ग्राम वासियों की सक्रिय भागीदारी से स्थिति में बदलाव के संकेत मिलने शुरू हुए। गांव हिवरे बाजार अपने धुंधले अतीत से उबर चुका है। आज यहां जिंदगी में तरक्की और खुशहाली के रंग है। गांव में सड़क, सीवर, बिजली, पानी जैसी सभी बुनियादी सुख सुविधाएं हैं जो किसी भी विकसित क्षेत्र की जरूरतें होती हैं। आइए हम क्रम से इन्हीं का आकलन करने की कोशिश करते हैं। गांव में आप कहीं पर भी चले जाइए, गंदगी का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। यहाँ के बाशिंदे घर तो साफ करते ही हैं,
घर के बाहर और आसपास की सफाई को लेकर भी कोताही नहीं बरतते। हर घर में शौचालय है। गांव का गंदा पानी सीवर से नाले तक पहुंचता है। साफ सफाई को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत ग्राम पंचायत का खुला ऐलान, एक मच्छर लाओ 100 रुपए ले जाओ। यहाँ घर घर तो पानी पहुंचता ही है, साथ ही टैंकर के द्वारा आस पड़ोस के गांवों में भी पेयजल आपूर्ति की जाती है। इससे गांव को अतिरिक्त आमदनी भी होती है। इस गांव के अंदर जल संधारण के खूब कई काम हुए हैं और उसके लिए जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, मे बी थ्रू MGNREGS, थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, थ्रू रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, थ्रू BRGF, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स को ओवरऑल विलेज के डेवलपमेंट प्लान में कैसा मोल्ड किया जा सकता है, दिस विलेज हैज गिवन एग्जांपल अबाउट दैट। गुजरात राज्य के समान यहाँ भी खेती के अलावा डेयरी व्यवसाय ग्राम वासियों की तरक्की का एक बड़ा कारण है। इलाके की भौगोलिक विषमता का अंदाजा भली भांति लगा चुके ग्रामवासी क्षेत्र की हरियाली को लेकर सजग हैं। नतीजा, यहाँ 3 लाख से अधिक वृक्षों के लिए पौधारोपण किया गया है, जिसके कारण क्षेत्र की काया पूरी तरह से बदल चुकी है। गांव हिवरे बाजार में प्राथमिक पाठशाला भी है और हाई स्कूल भी। उच्च स्तरीय शिक्षा स्तर और अनुशासन का अद्भुत संगम यहाँ हर जगह नजर आएगा। यही कारण है कि यहाँ के स्कूलों में 40% से अधिक छात्र छात्राएं आस-पास के गांवों से आते हैं। बच्चों के अपने बैंक अकाउंट भी हैं। छोटी छोटी बचत, भविष्य के प्रति निश्चिंतता। गांव हिवरे बाजार की ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के सदस्य एक दूसरे के पूरक हैं। सभी निर्णय आपसी सहमति से लिए जाते हैं। हिवरे बाजार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा का आलम यह है कि आसपास से ही नहीं, विभिन्न राज्यों से भी आगंतुकों का आवागमन यहाँ निरंतर जारी रहता है। यहाँ से जाते समय हम बहुत सारे आइडियाज लेके जाएंगे, जो कि हमें आगे फ्यूचर में इनका यूटिलाइज करना है और लोगों को उसका फायदा करवाना है। ग्राम पंचायत के कक्ष में हो रही ये मीटिंग महिला मंडल की है। गांव में महिलाओं के बहुत से स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनके कारण महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। मजबूत घर परिवार और मजबूत समाज की संरचना के लिए ये जरूरी भी है। हिवरे बाजार के उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से सजग हैं। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, आधुनिक चिकित्सा उपकरण और सुरक्षित प्रसव के लिए बेहतर इंतजाम यहाँ मौजूद हैं। अतीत में जो गांव कभी अपने ग्राम वासियों के पलायन का मूक गवाह था, आज वही गांव अपनी समृद्धि के कारण अन्य लोगों के लिए रोजगार का कारण बन रहा है। गांव में BPL परिवारों की संख्या मात्र 3 है। कभी गांव से पलायन कर शहर गए लोग अब गांव वापस आ चुके हैं। यहाँ अकल गिर गया था, पानी नहीं था, कुछ नहीं था। जमीन काफी थी, लेकिन उसको ये जो साधन है वो नहीं थे ना हम लोग के पास। फिर हम लोग बम्बई पहुंचे थे। वाटर सेट का काम चालू हो गया, इधर जरा हरियाली दिखने लगी, पानी होने लगा इधर। फिर हमारा दिल इधर आने के लिए ये हो गया। इधर आने के बाद हम लोगों ने आम लगाया है, संतरा का बाग लगाया है। उससे हम लोग को आमदनी मिलती है, अच्छी आमदनी मिलती है और इधर खुशहाल जीवन जी लेते हैं हम लोग। गांव हिवरे बाजार में एक अकेला मुस्लिम परिवार हबीब भाई का है और उनके लिए भी यहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया है। गांव में आपसी सौहार्द और मेल जोल का वातावरण है। फुर्सत के समय जब गांव वाले एक होकर बैठते हैं तो सुर से सुर मिल ही जाता है। हिवरे बाजार की ग्राम पंचायत अपने ग्राम वासियों के अधिकारों को लेकर पूरी तरह से सजग है। ग्राम पंचायत भवन में ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा है और ATM जैसी सुविधा भी। यहाँ के वाचनालय में प्रमुख पत्रिकाएं और अखबार नियम से आते हैं, ताकि ताजा तरीन समाचार और सूचनाएं ग्राम वासियों तक नियमित रूप से पहुंचती रहें।
आज जबकि सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ होने जा रहा है, हिवरे बाजार एक आदर्श गांव के रूप में अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। आदर्श गांव कैसा हो, ये खोज हमें ले गई हैदराबाद से 150 किलोमीटर तेलंगाना के वारंगल जिले के एक गांव में। यहाँ है पानी की सप्लाई 100%, सफाई 100%, साक्षरता 100%, टीकाकरण 100%, परिवार नियोजन 100%, बाल श्रम का अंत 100%, बिजली बिल भुगतान 100%, संपत्ति कर भुगतान 100%। ये कोई कल्पना नहीं, सच्चाई है। स्वागत है आपका गंगा देवी पल्ली गांव में। गंगा देवी पल्ली की कहानी शुरू होती है उस पहले कदम से जो उठा नशे के खिलाफ। एक समिति बनी, नशा बेचने वालों और नशा करने वालों की खैर नहीं। नशे के खिलाफ बनी समिति की सफलता ने गांव को जैसे एक नई राह दिखा दी। गंगा देवी पल्ली में आज करीब 25 समितियां हैं। इनकी जिम्मेदारी गांव में हर परियोजना ठीक से शुरू हो, लगातार चले और कड़ी निगरानी में रहे। जल समिति ने गांव के सहयोग से एक टैंक बनाया और बनाए कुछ नियम ताकि जल की एक बूंद भी बर्बाद न हो। आज गांव के हर घर में पानी का कनेक्शन है, लेकिन सिर्फ आधे इंच का पाइप ही इस्तेमाल हो सकता है। नल जमीन से 4 फुट की ऊंचाई पर ही लग सकता है। पाइप लगाकर पौधों को पानी देना बिल्कुल नहीं। नियम तोड़ने वाले पर जुर्माना गांव का उसूल। गांव वालों की सहभागिता देख एक प्राइवेट फर्म ने गांव में पानी का फिल्टरेशन प्लांट लगाने की पेशकश की। नतीजा, हर घर पहुंचा पीने का शुद्ध जल। 20 लीटर पानी की कीमत 1 रुपया। स्वच्छता समिति ने खुले में शौच की समस्या को समझा। सिर्फ 3 महीने का समय, गांव के हर घर में शौचालय बन गया। किसान विकास समिति का ध्यान किसानों पर केंद्रित है। विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं ताकि किसान समझ सकें कि कम खर्च पर बेहतरीन फसल कैसे पाई जाए। पशुओं के इलाज के लिए है खास केंद्र। 35 साल की उम्र तक का कोई दंपत्ति नहीं जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों। इसका श्रेय जाता है गांव की स्वास्थ्य समिति को। स्वास्थ्य कैंप लगाए जाते हैं। यहाँ परिवार नियोजन, मौसमी बीमारियों के इलाज के साथ साथ गांव के हर बच्चे को टीके लगाए जाते हैं। आज गंगा देवी पल्ली में पैदा हुआ हर बच्चा जीवित भी रहता है और स्वस्थ भी। गंगा देवी पल्ली में सफलता की 3 चाबियां हैं। लोगों की भागीदारी, लोगों से जुड़ा सुशासन और निर्धारित नेतृत्व ढांचा। लक्ष्य तय हुए, उन्हें हासिल किया सबने साथ मिलकर। अब कोई ताला नहीं जो खुल ना सके। गंगा देवी पल्ली में हर नई परियोजना की घोषणा पूरे गांव में होती है। ग्राम सभा में परियोजना के लिए समिति अध्यक्ष और सदस्यों को चुना जाता है। गांव के हर परिवार का कोई न कोई सदस्य किसी एक समिति का हिस्सा जरूर है। जिम्मेदारी सौंपने और समझने का एक अचूक मंत्र। गांव की हर समिति के अध्यक्ष जवाबदेह हैं पंचायत के प्रति। गंगा देवी पल्ली के पास आज बहुत से कारण हैं अपने ऊपर गर्व के लिए। पक्की सड़कें, शिक्षा की रोशनी। 50 साल की उम्र तक के हर गांववासी को पढ़ना लिखना सिखाया गया। इस गांव के लोग अब शहरों की तरफ नहीं दौड़ते। गांव की समस्याओं से हार कुमेरैया शहर पलायन कर गए थे, लेकिन अब लौट आए हैं। जब अपनी जमीन, अपने गांव में सब कुछ मिले तो कोई शहर क्यों जाए।
महिलाओं के स्व सहायता समूहों ने महिलाओं को दी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान। ताज्जुब नहीं, हर परिवार के पास जमा पूंजी है, बीमा भी है। बीमा के प्रीमियम का नियमित भुगतान यहाँ एक मिसाल है, इसलिए LIC ने इसे घोषित किया बीमा ग्राम। एक आदर्श गांव का मॉडल बनकर उभरा है गंगा देवी पल्ली गांव। एक मिसाल, बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है। जरूरत है विश्वास की, विश्वास अपनी क्षमताओं पर, अपने आप पर। ये उत्सव है आत्मनिर्भरता का।